नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास के आज 20वें क्लास में हम लोग 19वीं सदी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के पार्ट 2 को कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग जिस चैप्टर को कवर कर रहे हैं वो है 19वीं सदी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, और पिछले क्लास में हम लोग पार्ट 1 के तहत इस आंदोलन के कारण, हिंदू सुधार आंदोलन के तहत राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज एवं केशव चंद्र से संबंधित जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं उनको हम लोग व्याख्या के माध्यम से समझा भी और उससे संबंधित प्रश्न को सॉल्व भी किया। इसी के तहत आज दूसरे पार्ट में हम लोग जिस पॉइंट को कवर करेंगे उनमें शामिल है हिंदू सुधार आंदोलन के तहत वेद समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। इन सारे पॉइंट से जो भी फैक्ट्स बन सकते हैं उसको हम लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, और फिर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या फिर इससे पहले जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए उन सारे प्रश्नों को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे और चार्ट के माध्यम से और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से टॉपिक को अच्छी तरह समझने का भी प्रयास करेंगे। दोस्तों, इससे पहले आधुनिक भारत से रिलेटेड जितने भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं उसके उन सारी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न सीरीज और लेते हैं पहला प्रश्न। मद्रास स्थित वेद समाज, जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, की स्थापना किसने की थी? पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय से संबंधित जितने भी फैक्ट्स बनते थे उसको कवर किया था, तो उसी से संबंधित आज के क्लास में हम लोग कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज जो वेद समाज को कहा जाता था उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग, श्रीधरालु नायडू, और डी ऑप्शन है दयानंद सरस्वती। तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका श्रीधरालु नायडू। मद्रास स्थित वेद समाज, जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, की स्थापना श्रीधरालु नायडू ने ही किया था। यहाँ पे हम लोग व्याख्या के माध्यम से समझते हैं वेद समाज और प्रार्थना समाज के बारे में। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से वेद समाज की स्थापना, इन दोनों का जो वेद समाज और प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई है ना, इसके पीछे प्रेरणा स्रोत थे केशव चंद्र सेन। और केशव चंद्र सेन के बारे में पिछले वीडियो में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, तो अगर पिछला वीडियो आप सभी ने देखा होगा तो आपको सारे फैक्ट्स याद होंगे। तो इन्हीं के प्रेरणा से वेद समाज और प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में केशरीधरालु नायडू ने की थी, और इसके जो सदस्य थे उनमें शामिल थे राजगोपाल चार्लू, पी सुब्रमण्य चेट्टी, विश्वनाथ मुदलियार आदि इसके सदस्य थे। और इसी तरह 1871 ईस्वी में वेद समाज को श्री नायडू ने दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की संज्ञा दी। तो दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज किस संस्था को कहा जाता है? तो वेद समाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मद्रास स्थापित वेद समाज के सदस्य नहीं थे? श्रीधरालु नायडू, तो ये तो अध्यक्ष, इन्होंने तो स्थापना ही की थी। ऑप्शन बी है बी राजगोपाल चार्लू, सी ऑप्शन है पी सुब्रमण्य चेट्टी, डी ऑप्शन है विश्वनाथ मुदलियार, और ई ऑप्शन है उपरोक्त सभी सदस्य थे। तो पिछले व्याख्या में हम लोग देखा ये सारे ही सदस्य हैं, और इसके लिए इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1867 ईस्वी में बम्बई में किसने प्रार्थना समाज की स्थापना की? तो हम लोगों ने वेद समाज की स्थापना तो देख ली, अब हम लोग प्रार्थना समाज के बारे में देखते हैं। ऑप्शन है आपके सामने केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग, श्रीधरालु नायडू, महागोविंद रानाडे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग और प्रार्थना समाज के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो। केशव चंद्र सेन के प्रभाव से 1867 ईस्वी में बम्बई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। महागोविंद रानाडे आत्माराम पांडुरंग के प्रमुख सहयोगी थे। इनके सहयोग के कारण ही प्रार्थना समाज काफ़ी ख्याति मिली। प्रार्थना समाज में दलितों, अछूतों, पिछड़ों तथा पीड़ितों की दशा एवं दिशा सुधारने हेतु दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ तथा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। तो क्वेश्चन आएगा कि दलितों, अछूतों और पिछड़ों तथा पीड़ितों की दशा में सुधार हेतु दलित जाति मंडल की स्थापना किस संस्था ने की थी? तो प्रार्थना समाज ने। समाज सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज के द्वारा। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी प्रार्थना समाज के द्वारा ही स्थापित हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अब प्रार्थना समाज के बारे में। इसका विस्तार और प्रमुख विस्तारक कौन थे? क्षेत्र दक्षिण भारत में इसको
वीरेशलिंगम पुंटलू ने विस्तारित किया। पंजाब में दयाल सिंह और पश्चिम भारत में आत्माराम पांडुरंग एवं महागोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के ये विस्तारक थे, हर एरिया के अपने विस्तारक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। दलित जाति मंडल समाज सेवा संघ व दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किस संगठन ने किया था? ब्रह्म समाज, वेद समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। तो अभी हम लोग ने देखा प्रार्थना समाज के द्वारा। पांचवा प्रश्न, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को बाद में क्या नाम दिया गया? पूना फर्गुसन कॉलेज, मद्रास फर्गुसन कॉलेज, बम्बई फर्गुसन कॉलेज, इनमें से कोई नहीं। तो पूना फर्गुसन कॉलेज का पुराना नाम दक्कन एजुकेशन सोसाइटी ही था, जो कि प्रार्थना समाज के द्वारा गठित की गई थी। दक्कन यहाँ व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जिसकी स्थापना रानाडे, महागोविंद रानाडे द्वारा 1884 ईस्वी में किया गया था, को ही बाद में पूना फर्गुसन कॉलेज के नाम से जाना गया। रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? महागोविंद रानाडे को। 1871 ईस्वी में रानाडे ने सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महागोविंद रानाडे। कब? 1871 ईस्वी में। रानाडे की प्रतिभा के कारण इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात की उपाधि भी प्रदान किया गया है। तो महाराष्ट्र का सुकरात, पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो महागोविंद रानाडे को। महागोविंद रानाडे ने विधवा विवाह को और अधिक प्रचारित करने के लिए 1891 ईस्वी में महाराष्ट्र में बीडो रीमैरेज एसोसिएशन का गठन किया। बीडो रीमैरेज एसोसिएशन का गठन महाराष्ट्र में किसके द्वारा किया गया? महागोविंद रानाडे के द्वारा। 1901 ईस्वी में रानाडे की मृत्यु हो गई और रानाडे ने अपनी आस्तिकता संबंधी विचार अपनी पुस्तक किसमें लिखी थी? एक आस्तिक की धर्म में आस्था में व्यक्त किया था। तो एक आस्तिक की धर्म में आस्था संबंधित पुस्तक किसकी थी? महागोविंद रानाडे के। रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। 1871 ईस्वी में किसने सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी? दयाल सिंह ने, आत्माराम पांडुरंग ने, महागोविंद रानाडे, वीरेशलिंगम ने। तो हम लोगों ने देखा कि 1871 ईस्वी में सार्वजनिक सभा समाज की स्थापना महागोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो अभी हम लोग ने व्याख्या में देखा महागोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विधवा विवाह को और अधिक प्रचारित करने के लिए 1891 ईस्वी में महाराष्ट्र में वीडो रीमैरेज एसोसिएशन का गठन किसने किया? तो 1891 ईस्वी में वीडो रीमैरेज एसोसिएशन का गठन महागोविंद रानाडे ने किया था। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महागोविंद रानाडे निम्न में से किनके राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी के, सी राजा गोपालाचारी के, गोपाल कृष्ण गोखले के या सुभाष चंद्र बोस के? तो अभी हम लोगों ने देखा कि रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां प्रश्न, सन 1899 ईस्वी में पूना में विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु पूना आश्रम संघ यानी बीडो होम की स्थापना किसने की थी? वीरेशलिंगम पुंटलू ने, रामकृष्ण परमहंस ने, डीडी कर्वे ने या महागोविंद रानाडे ने? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डीडी कर्वे ने विधवा आश्रम संघ या बीडो होम की स्थापना 1899 ईस्वी में की थी। अब हम लोग डीडी कर्वे के बारे में देख लेते हैं। धोंधो केशव कर्वे रानाडे के प्रमुख सहयोगी थे। कौन? ये धोंधो डीडी कर्वे रानाडे के प्रमुख सहयोगी थे। और विधवा पुनर्विवाह के लिए रानाडे आपने देखा ही था कितना प्रयास किए थे, तो कर्वे उनके सहयोगी थे। 1899 ईस्वी में इन्होंने विधवा आश्रम संघ यानी विडो होम की स्थापना पूना में की थी, जहां विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर जीवन यापन करने के नई दृष्टि से देखने हेतु उत्साहित किया जाता था। इस विधवा आश्रम में कर्वे जो फर्गुसन कॉलेज के अध्यापक थे, विदुर थे और इन्होंने 1893 ईस्वी में एक विधवा से विवाह कर लिया। और स्त्री शिक्षा के लिए श्री कर्वे ने 1916 ईस्वी में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। कहाँ? बम्बई में। किसके द्वारा? तो डीडी कर्वे के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न लेते हैं। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डीडी कर्वे ने 1916 ईस्वी में कहाँ प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो अभी हम लोगों ने व्याख्या में देखा बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? अब हम लोग आर्य समाज की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती। तो राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन ये दोनों ब्रह्म समाज से संबंधित थे
बच गए रामकृष्ण परमहंस और स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात के मोरबी रियासत में टंकरा, राजकोट जिला में स्थित है, नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और उनके बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। अब क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? तो अभी हम लोगों ने देखा कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। ठीक है, बचपन का नाम मूल शंकर था। निम्नलिखित में से किसने स्वामी दयानंद सरस्वती को संन्यास की दीक्षा दी थी? स्वामी पूर्णानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी बिरजानंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्वामी पूर्णानंद। 1845 ईस्वी में, 1824 में इनका जन्म हुआ, तो 1845 में यह 21 वर्ष हो गए। तो 1845 ईस्वी में 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया। और 1848 ईस्वी में इनकी मुलाकात दंडी स्वामी पूर्णानंद से हुई, जिनसे इन्होंने संन्यास की दीक्षा लेकर दंड धारण किया। तो इन्हें किसे दंड जो हाथ में पकड़े रहते थे, ये दंड किनके द्वारा प्रदान किया गया था? तो स्वामी पूर्णानंद के द्वारा। याद रखिएगा, पूर्णानंद के द्वारा इन्हें दंड दिया गया था और इन्हीं से इन्होंने संन्यास की दीक्षा भी ली थी। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम भी दिया था। इन्होंने दंड भी दिया, दंड धारण भी करवाया, इन्हें संन्यास की दीक्षा भी दी और दयानंद सरस्वती इनका नाम दिया। मूल शंकर से क्या कर दिया? दयानंद सरस्वती। उसके बाद से दयानंद सरस्वती के नाम से जाने लगे और बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती बन गए। तो कौन इनके सन्यासिक दीक्षा देने वाले गुरु थे? स्वामी पूर्णानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती के दार्शनिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, स्वामी पूर्णानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी बिरजानंद, इनमें से कोई नहीं। तो इनके दार्शनिक गुरु जो थे वह स्वामी बिरजानंद थे। स्वामी पूर्णानंद इनको संन्यास की दीक्षा दी थी, दंड प्रदान किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती का नामांकन भी दिया था। लेकिन जो दार्शनिक गुरु कौन थे? तो दार्शनिक गुरु थे स्वामी बिरजानंद। देखते हैं यहाँ पे 1861 ईस्वी में, 1824 में जन्म हुआ, अब 1861 की बात है। 1861 ईस्वी में घूमते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती मथुरा पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात किनसे हुई? नेत्रहीन बिरजानंद स्वामी से हुई। तो इनके जो आध्यात्मिक गुरु जो थे वह स्वामी बिरजानंद थे और जिनसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की दार्शनिक व्याख्यान प्राप्त हुआ और वह उनके शिष्य बन गए। ठीक है, बिरजानंद के, जो कि नेत्रहीन थे। स्वामी दयानंद तथा उनके गुरु बिरजानंद दोनों ही पश्चात शिक्षा से अप्रभावित थे और शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखते थे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि केशव चंद्र सेन हो या राजा राम मोहन राय, ये लोग पश्चात शिक्षा से प्रभावित थे और दोनों का सम्मिश्रण रूप करके हम अपने समाज में सुधार कर रहे थे। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती और बिरजानंद ये पूरी तरह अप्रभावित थे। किससे? पश्चात शिक्षा से, और शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। शुद्ध भारतीय पुरातन वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। और इन्होंने नारा भी दिया था, पुनः वेदों की ओर लौटो, इसका नारा भी दिया था। वह वेदों को भारत का आधार स्तंभ मानते थे और रियली में वेद भारत के आधार स्तंभ आज भी है। वह पहले ऐसे हिंदू सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की नीति अपनाई। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो अभी हमने देखा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1863 ईस्वी में हिंदू धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी पताका कहाँ फहराई? मुंबई में, पंजाब में, आगरा में, कोलकाता में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आगरा में। व्याख्या देखते हैं, 1863 ईस्वी में हिंदू धर्म के प्रचार के लिए आगरा में पाखंड खंडनी पताका स्वामी दयानंद सरस्वती ने फहराई थी। और 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। तो आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? बम्बई में। कब? 1875 ईस्वी में। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय बम्बई से स्थानांतरित करके कहाँ ले जाया गया? लाहौर में ले जाया गया, जिसके कारण उत्तर भारत में, विशेषकर पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह आंदोलन अधिक लोकप्रिय हो गया। यानी
आर्य समाज और भी लोकप्रिय हो गया। 1875 ईस्वी में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई और 2 वर्ष के बाद बम्बई से इसका मुख्यालय स्थानांतरित करके कहाँ चला गया? लाहौर चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। किस वर्ष स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो ऑप्शन है 1820, 1865, 1875, 1878। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1875। किस वर्ष आर्य समाज का मुख्यालय बम्बई से स्थानांतरित करके लाहौर में बनाया गया? तो सही उत्तर है दोस्तों, अभी हम लोग देखा कि 75 में स्थापना हुई बम्बई में और 1877 में इसे लाहौर ले जाएगा। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 1877। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां प्रश्न। किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? रामकृष्ण परमहंस को, राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को, स्वामी दयानंद सरस्वती को? तो सही उत्तर होगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती को। यहाँ देखते हैं व्याख्या में, स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी में भारत के हिंदू लूथर किंग थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अद्वैतवाद के मायावाद का खंडन किया और प्रकृति को इन्होंने सत्य, आत्मा को सत्यचित तथा ईश्वर को सात्विक आनंद माना। उन्होंने कर्म करने पर अधिक बल दिया, किंतु कर्म कांड व बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, बहुदेव, अवतारवाद एवं तंत्र मंत्र आदि का विरोध किया, क्योंकि यह हिंदू धर्म में कुरीतियाँ थीं। खासकर कर्म कांड जो हो गया, ये तंत्र मंत्र आदि से कुछ ऐसी प्रथाएं थी जो कि जकड़ी हुई थी हिंदू धर्म को, तो इन्होंने उनका विरोध किया। वेदों की उच्चता, पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांतों का उनका अटूट विश्वास था। उनकी मृत्यु के वर्षों बाद श्री अरविंद घोष जैसे कर्मयोगी ने उनकी शिक्षाओं को अपनाया और नारा दिया, पुनः वेदों की ओर चलो, न कि वैदिक काल की ओर। तो इनके शिष्य कौन थे? अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्था ने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 28 नियमों का समावेशन किया था? वेद समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण? तो यह आर्य समाज की बात है। आर्य समाज ने केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक सुधार पर भी बल दिया। इन्होंने बाल विवाह, प्रदा प्रथा, दहेज, बहुविवाह, जाति व्यवस्था, छुआछूत आदि का विरोध किया, किंतु कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का इन्होंने आर्य समाज ने समर्थन भी किया। आर्य समाज स्त्रियों की स्थिति सुधारने पर बहुत अधिक बल दिया तथा समाज के सामने समानता का आदर्श रखा। हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए इन्होंने 28 नियमों का समावेशन भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महापुरुष ने स्वामी दयानंद सरस्वती को संस्कृत के बजाय हिंदी में व्याख्यान देने की सलाह दी थी? केशव चंद्र सेन के द्वारा, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा, राजा राम मोहन के राय के द्वारा, महागोविंद रानडे के द्वारा? तो सही उत्तर है दोस्तों केशव चंद्र सेन। व्याख्या देख लेते हैं। प्रारंभ में जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे अपने व्याख्यान संस्कृत में देते थे, परंतु 1872 ईस्वी में इनकी मुलाकात किससे हुई? तो ब्रह्म समाजी केशव चंद्र सेन के द्वारा, और उन्होंने इन्हें संस्कृत के बजाय हिंदी में व्याख्यान करने का सलाह दिया। और इसी से प्रेरित होकर इन्होंने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश लिखी, जो कि हिंदी भाषा में थी, और इनमें सभी विचार लिखा, जिसमें उनके सभी विचारों का संकलन था। उनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ थी किनकी? दयानंद सरस्वती की। एक तो हो गई सत्यार्थ प्रकाश, उसके बाद वेद व्यास भूमिका, अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि, ये सब रचनाएं किनकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो अभी हम लोगों ने देखा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की गई थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की गई थी। क्यों? पहले स्वामी दयानंद सरस्वती संस्कृत में व्याख्यान देते थे, लेकिन 1872 ईस्वी में जब इनकी मुलाकात ब्रह्म समाजी केशव चंद्र सेन से हुई तो उन्होंने सलाह दिया कि आप हिंदी में व्याख्यान दीजिए। उसी के बाद इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की और उसके बाद हिंदी में व्याख्यान भी देने लगे और इसकी रचना हिंदी में उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वेद समाज? तो यह सही उत्तर होगा दोस्तों आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग करके अन्य धर्म अपनाने वाले पुनः हिंदू धर्म वापस आने का मार्ग खोल दिया। तो शुद्धि आंदोलन के चलत क्या होता था कि धर्मांतरण के द्वारा जो हिंदू दूसरे धर्म में को अपना लिए थे, वो चाहे ईसाई धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, उन्हें फिर से हिंदू धर्म में वापस आने के लिए मार्ग खोला गया और जिसे शुद्धि आंदोलन के नाम से जाना गया, और यह दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के द्वारा चलाया गया। 1882 ईस्वी में गायों की रक्षा के लिए गौरक्षणी समिति बनाई
हिंदू धर्म में गायों को काफ़ी महत्व दिया जाता है। वेदों में भी गाय की बात कही गई है, इसीलिए इन्होंने गौरक्षणी समिति बनाई। इन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए वेद पढ़ने, यज्ञोपवीत धारण करने का पक्ष लिया। इनका लक्ष्य था वेदों की ओर लौटो। स्वामी जी, स्वामी यानी यहाँ स्वामी जी की बात हो रही है दयानंद सरस्वती की। स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वदेशी, स्वराज पर बल दिया इन्होंने, स्वदेशी पर बल दिया, और हिंदी को राष्ट्रभाषा का भी दर्जा दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। कुछ विरोधियों के द्वारा कांच पीसकर पिलाने के कारण 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी के दिवाली के दिन अजमेर में इनका देहावसान हो गया। किनका? तो दयानंद सरस्वती का। 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, 59 वर्ष इनकी आयु रही और अजमेर में इनकी देहांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम स्वराज, स्वदेशी व राष्ट्रभाषा का प्रयोग किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अभी हम लोग ने व्याख्या में देखा, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा, लाला हंसराज के द्वारा, लाला राजपत राय के द्वारा। तो सही उत्तर होगा दोस्तों लाला हंसराज के द्वारा दयानंद एंग्लो विद्यालय, जो कि आज भी आपको हर शहर में देखने को मिल जाएगा, दयानंद डीएवी कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती व उनके अनुयायियों का विशेष योगदान रहा। स्वामी जी के बाद अंग्रेजी भाषा को लेकर लाला हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद में मतभेद हो गया। चूँकि स्वामी दयानंद सरस्वती पश्चात शिक्षा के विरोधी थे और इनमें दो गुट हो गया, एक अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर और एक अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में। तो लाला हंसराज अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना चाहते थे और इसी कारण उन्होंने 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी कॉलेज की स्थापना की। कब? 1886 ईस्वी में लाहौर में लाला हंसराज ने अंग्रेजी माध्यम में। और वहीं स्वामी श्रद्धानंद, लेख राय तथा मुंशी राम भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति के आधार पर शिक्षा देने का समर्थन थे। इसी कारण स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 ईस्वी में हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस व्याख्या के बाद अगला प्रश्न लेते हैं। 1902 ईस्वी में हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अभी हम लोगों ने देखा स्वामी श्रद्धानंद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय जागरण में स्वामी दयानंद का अतुलनीय योगदान है। सत्यार्थ प्रकाश के 1883 के संस्करण में स्वामी जी ने लिखा है कि कोई कितना ही कहे किंतु स्वदेशी राज सर्वोपरि होता है। यह कथन किनका है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। आगे उन्होंने कहा है कि विदेशी राज्य चाहे जितना अच्छा हो लेकिन वह सुखदायी नहीं हो सकता। ये दोनों कथन किनके हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती के हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, कोई कितना ही कहे परंतु स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है। यह किसका कथन है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी राज्य चाहे जितना अच्छा हो लेकिन वह सुखदायी नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा था? एओ हुम ने, वेलेंटाइन चिरोल ने, एनी बेसेंट ने, लॉर्ड कर्जन ने। तो यह कथन वेलेंटाइन चिरोल का था। देखते हैं यहाँ पे, एनी बेसेंट के अनुसार दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया। भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया। यह कथन किसका है? एनी बेसेंट का। किसके लिए? दयानंद सरस्वती के बारे में। 1907 ईस्वी में लंदन टाइम्स की ओर से आए वेलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडिया अर्नेस्ट, तो इंडिया अर्नेस्ट किसकी पुस्तक है? बहुत ही चर्चित ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है हर एग्जाम में। इंडिया अर्नेस्ट पुस्तक के लेखक वेलेंटाइन चिरोल, और इसी पुस्तक में इन्होंने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। और आर्य समाज और दयानंद सरस्वती को इन्होंने भारतीय शांति के जन्मदाता के नाम कर से संबोधित किया था। किसने? वेलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडिया अर्नेस्ट में। अपने
चिरोल के अपेक्षाओं सिरोल के आक्षेपों का माने उन्होंने जो आरोप लगाया उसका उत्तर लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज में दिया। तो हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज किसकी पुस्तक है? लाला लाजपत राय की। इंडियन अर्नेस्ट किसकी पुस्तक है? वैलेंटाइन सिरोल की। पुणे यानी महाराष्ट्र के पुणे में पंडित रमाबाई नामक महिला ने आर्य महिला समाज की स्थापना 1881 में की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो 1875 में की थी, लेकिन पंडित रमाबाई ने 1881 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। 1889 ईस्वी में इन्होंने महिलाओं को शिक्षा देने के लिए शारदा सदन और निशासित महिलाओं के आश्रय हेतु मुक्ति सदन की स्थापना की थी। किसने? तो पंडित रमाबाई ने 1881 ईस्वी में आर्य महिला समाज की स्थापना पुणे में की तथा 1889 ईस्वी में इन्होंने शारदा सदन और मुक्ति सदन नामक संस्थान का भी गठन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज किसकी रचना है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि इंडियन अर्नेस्ट जहाँ वैलेंटाइन सिरोल की रचना है, तो वहीं हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज लाला लाजपत राय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो महाराष्ट्र के पुणे में यह स्थापना की गई थी। अभी हम लोगों ने देखा पंडित रमाबाई के द्वारा 1881 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन और निराश्रित महिलाओं के आश्रय हेतु मुक्ति सदन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह भी पंडित रमाबाई के द्वारा 1889 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आर्य समाज के बाद रामकृष्ण मिशन की तरफ बढ़ते हैं। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रंगनाथनंद। सही उत्तर है दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। यहाँ व्याख्या देखते हैं रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद के संबंधित। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, जिन्हें नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि माना जाता है, ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1 मई 1897 ईस्वी को कोलकाता के पास बारानगर में की गई थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद को और किस नाम से जाना जाता था? नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि के नाम से जाना जाता था। और रामकृष्ण मिशन इन्होंने किसके लिए किया? तो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में कलकत्ता के वारानगर में 1 मई 1897 ईस्वी को। बाद में कोलकाता के बाद बेलूर इस मुख्यालय कलकत्ता का बेलूर इस मिशन का मुख्यालय बना। किसका? रामकृष्ण मिशन का। मिशन का दूसरा मुख्यालय अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर खोला गया था। एक बेलूर और दूसरा मायावती। और इस मिशन के सिद्धांतों के आधार में वेदांत दर्शन रहा। किसके? तो रामकृष्ण मिशन का आधार क्या था, सिद्धांत क्या था? तो वेदांत दर्शन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1 मई 1897 ईस्वी को, यानी ऑप्शन डी सही है। हम लोग इस तरह व्याख्या पढ़ेंगे दोस्तों कि एक एक पॉइंट, डेट, महीना सब याद हो जाएगी। एग्जाम में कुछ भी आए और इतने आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी हेवी टॉपिक है। ये जो 19वीं सदी के धार्मिक सुधार आंदोलन है, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं लेकिन इंसान कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन हमने इसको प्रश्न उत्तर के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से इस तरह से कोशिश की है आपके सामने लाऊं कि बड़ी बड़ी चीज़ें भी हम लोग छोटे बहुत ईजी वे में हल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। उत्तरार्ध माने 19वीं शताब्दी के अंत में रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बन के उभरे थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन का दूसरा मुख्यालय किस स्थान पर बनाया गया था? तो हम लोगों ने देखा पहला जो कलकत्ता के बेलूर में और दूसरा अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण परमहंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 3 कथन दिए गए हैं, उसके बाद आपको चयन करना है कौन से कथन सत्य है। पहला कथन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में की थी। तो ये सही है। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, जिसका जन्म 1836 में हुआ था और मृत्यु 1886 में हुआ था, का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। ये भी सही है।
तीसरा कथन है रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में गंगा नदी के पूर्वी तट पर दक्षिणेश्वर में काली देवी मंदिर के पुजारी थे और दक्षिणेश्वर संत के नाम से विख्यात थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस। तो ये भी कथन सही है, यानी 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा उत्तर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार के सभी धर्म सच्चे रूप में ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग है। यह कथन किसका है? राजा राम मोहन राय का, स्वामी विवेकानंद का, रामकृष्ण परमहंस का, स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो यह कथन रामकृष्ण परमहंस का है कि संसार के सभी धर्म सच्चे रूप में ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन के पहले, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1836 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1886 में हुई थी। इनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था और इसको व्याख्या में हम लोग देख ही लिए थे। रामकृष्ण परमहंस, पिछले क्वेश्चन में ये सारी बातें थी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण परमहंस पर भैरवी और तोतापुरी जैसे संतों का प्रभाव था। क्वेश्चन भी आएगा, भैरवी और तोतापुरी जैसे संतों का प्रभाव किस समाज सुधारक आंदोलन पर था? तो रामकृष्ण परमहंस पर। इनमें इस्लाम व ईसाई धर्म के द्वारा भी ईश्वर का साक्षात्कार किया इन्होंने। किसने? रामकृष्ण परमहंस ने। और कहा कि संसार के सभी धर्म सच्चे रूप में ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग है। क्वेश्चन भी हम लोगों ने इसमें सॉल्व किया। उन्होंने धर्म की एकता और मानव सेवा पर सर्वाधिक बल दिया। रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने की थी? अभी हमने देखा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, लेकिन रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन ने, स्वामी विवेकानंद ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो रामकृष्ण मठ की स्थापना रामकृष्ण परमहंस के द्वारा की गई थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के द्वारा रामकृष्ण मठ की स्थापना की गई थी। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता था, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में ही 1859 में हो गई थी। जब रामकृष्ण परमहंस 23 वर्ष के थे 1859 ईस्वी में, उस समय 5 वर्ष की युवती शारदा मणि से इनकी शादी हो गई थी, जिसे शारदा देवी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों, एक युग पुरुष थे। अगर धर्म सुधार आंदोलन की बात कही जाए तो उस पीरियड के एक युग पुरुष थे और आज तक इनकी विचारधारा चले आ रही है। और भारत ने एक महान धरोहर को जन्म दिया था स्वामी विवेकानंद के रूप में। ठीक है, आगे के प्रश्न और व्याख्या इन्हीं से रिलेटेड होगी। ये मेरे फेवरेट है। एक प्रश्न लेते हैं, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में, 12 जनवरी 1860 ईस्वी को कोलकाता में, 12 जनवरी 1863 ईस्वी को शिकागो में, 12 जनवरी 1863 ईस्वी को मद्रास में। तो इनका जन्म 12 जनवरी, और 12 आपको बताना है दोस्तों, 12 प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी भारत में किस रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में वो दिन मनाया जाता है। तो इनका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, 12 जनवरी 1863 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। इन्होंने भारतीय दर्शन के साथ साथ पाश्चात्य दर्शन का भी गहन अध्ययन किया था। 1880 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस से इनकी पहली बार भेंट हुई और शीघ्र ही उसी समय इन्होंने इनको अपना गुरु मान लिया। 1891 ईस्वी में इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की। स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण भारत की यात्रा 1891 ईस्वी में प्रारंभ की और यहाँ की गरीबी व भुखमरी का प्रत्यक्ष अनुभव उन्होंने किया और इनका दिल द्रवित हो गया यहाँ के लोगों की परिस्थिति को देख के। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो अभी हमने देखा कि नरेंद्र नाथ इनके बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 3 कथन दिया गया है, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, फिर उत्तर चुनेंगे। इन्होंने यानी स्वामी विवेकानंद ने दर्शन के साथ साथ पाश्चात्य दर्शन का भी, भारतीय दर्शन के साथ साथ पाश्चात्य दर्शन का भी अध्ययन किया। तो ये कथन सही है। 1880 ईस्वी में इनकी प्रथम भेंट रामकृष्ण परमहंस से हुई थी और शीघ्र ही उन्हें अपना उनके शिष्य हो गए। ये भी सही है। और 1881 ईस्वी में इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की और यहाँ की गरीबी व भुखमरी का प्रत्यक्ष अनुभव किया। तो ये भी सही है, यानी तीनों सही है। 1, 2 और 3 सभी सत्य है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनके सुझाव पर नरेंद्र नाथ ने
अपना नाम बदलकर विवेकानंद रख लिया। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, खेतरी रियासत के महाराजा कुंवर अजीत राज सिंह या अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, खेतरी रियासत के महाराजा कुंवर अजीत राज सिंह के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ के स्थान पर विवेकानंद रख लिया। भारत भ्रमण के दौरान जब ये जो 1891 ईस्वी में इन्होंने भारत भ्रमण स्टार्ट किया था, उसी दौरान जब ये राजस्थान में अपने गुरु के संदेशों का प्रचार करने गए तो राजस्थान में खेतरी रियासत के महाराजा कुंवर अजीत राज सिंह के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम बदलकर विवेकानंद रखा। और महाराजा के खर्च पर ही 1893 ईस्वी में जब सबको पता चला कि 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला है शिकागो में, अमेरिका के शिकागो शहर में, तो उन्हीं के खर्चों पर उन्होंने अपने खर्च पर स्वामी विवेकानंद को चुना और इनका तेज देखकर वो समझ गए थे यह एक युग दृष्टा है और इन्होंने उसमें अपने खर्च पर इनको शिकागो भेजा। शिकागो शहर में आयोजित प्रथम धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में वहां भाग लिए कौन? स्वामी विवेकानंद। और इसके बागे की कहानी तो पूरी दुनिया जानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला व्याख्या। 19 सितंबर 1893 ईस्वी को इन्होंने यानी स्वामी विवेकानंद को, याद रखिएगा डेट, 19 सितंबर 1893 अपना ओजपूर भाषण दिया और सुप्रसिद्ध हो गए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, यह लाइन याद रखिएगा। विवेकानंद के भाषण के विषय में न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि विवेकानंद का भाषण सुनने के पश्चात ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश में जहां स्वामी जी जैसे ज्ञानी रहते हैं, इस बात को कोट करिएगा दोस्तों, जब स्वामी जी ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और जब इन्होंने भाषण दिया, सुप्रसिद्ध भाषण, विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया, तो अमेरिका की एक न्यूज पत्रिका है द न्यूयॉर्क हेराल्ड, उसने अपने लेख में लिखा कि विवेकानंद का भाषण सुनने के पश्चात ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश में जहां स्वामी जैसे ज्ञानी रहते हैं, सुधारने के लिए पश्चिम के प्रचारक भेजने की बात कितनी मूर्खतापूर्ण है। आपको पता होगा कि 1813 ईस्वी के बाद अंग्रेज मिशनरी भारत में आने लगे और ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे और यह करके कि यहाँ के लोग अशिक्षित हैं, अपूर्ण हैं। लेकिन जब इन्होंने स्वामी जी की बातें सुनी उस भाषण में, तो यह अचंभित हो गए कि इतने ज्ञानी जो महापुरुष जो जिस धरती पे रहते हैं वहाँ के लोगों को शिक्षित करने के लिए यूरोप, खासकर ब्रिटेन के लोग गए हैं। यह देख के मतलब इन्होंने अपने लेख में लिखा, इन्होंने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया था, भारत के ज्ञान का डंका बजाया था। कौन? स्वामी विवेकानंद। और इसी कारण इन्हें तूफानी भ्रमण करने वाला साधु भी कहा गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, नहीं वरना फिर मैं बोलूँगा तो बोलते रह जाऊँगा इस विषय पर, खासकर स्वामी जी के विषय पर। किसी दिन इनकी बायोग्राफी मैं लेके आऊँगा। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? 1893 ईस्वी में, 1895, 1897, 1899। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिकागो, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद के शिकागो भाषण के विषय में किस अमेरिकी पत्र ने अब उनके भाषण के विषय में एक लेख प्रकाशित किया? तो वह थी द न्यूयॉर्क हेराल्ड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा गया? तो स्वामी विवेकानंद को तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 51वां प्रश्न, विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की? तो नहीं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी जी ने 1 मई 1897 ईस्वी को की थी। इसके बाद वेदांत सोसाइटी की, शांति आश्रम की या उपरोक्त सभी की? तो सही उत्तर होगा दोस्तों वेदांत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने न्यूयॉर्क में की थी। सॉरी, वेदांत सोसाइटी की, हाँ चाहिए। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। विवेकानंद 3 वर्ष तक शिकागो में रहे, वहाँ गए और बहुत मतलब उन्होंने भ्रमण किया। कई वहाँ के लोग इनके बहुत बड़े फ़ैन हो गए, कई पत्रिकाओं में इनके लेख छपे गए, इनके बारे में मतलब पूरी दुनिया में इनको जाना गया। 3 वर्ष तक रहे और इस दौरान फरवरी 1896 ईस्वी में इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। तो वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क और शांति आश्रम कैलिफोर्निया। विवेकानंद ने पूरे अमेरिका एवं इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड तथा जर्मनी की यात्रा की और 4 वर्ष विदेशों में भ्रमण के पश्चात भारत लौटे। 1897 ईस्वी में यह भारत लौटे। पूरे यूरोप का भ्रमण किया लगभग।
1897 ईस्वी में स्वदेश वापस आने पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। डेट वाइज हम आपको बता देते हैं, 1 मई 1897 ईस्वी को 1899 ईस्वी में कलकत्ता के पास बेलूर में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थापित किया गया। पहले बारानगर में था जब स्थापना किया गया था, बाद में इसके मुख्यालय को बेलूर में स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरा मुख्यालय भी अल्मोड़ा के पास मायावती नगर स्थान पर बनाया गया था, ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ लिया। 1899 ईस्वी में पुनः स्वामी जी अमेरिका गए तथा 1900 ईस्वी में इन्होंने पेरिस में आयोजित द्वितीय धर्म सम्मेलन, जिसका शीर्षक था कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स, में भाग लिया। तो प्रथम धर्म सम्मेलन जो 1893 शिकागो में हुआ, उसमें भी भाग लिया। और दूसरा धर्म सम्मेलन, पहले धर्म सम्मेलन की तो सब चर्चा करते, दूसरा धर्म सम्मेलन कब हुआ? तो दूसरा धर्म सम्मेलन 1900 ईस्वी में पेरिस में आयोजित हुआ था, ठीक है। और उसमें भी स्वामी जी भाग लिए थे। 4 जुलाई का दिन अभी जो बीता है, 4 जुलाई 1902 ईस्वी को कलकत्ता में इनका देहावसान हो गया। 1863 ईस्वी में जन्म, 12 जनवरी 1863 ईस्वी को जन्म और 4 जुलाई 1902 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। मात्र 39 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद पेरिस में आयोजित द्वितीय धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे? तो 1900 ईस्वी में। 1893 में पहली शिकागो, दूसरी 1900 पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 1902 ईस्वी में कहाँ हो गई थी? तो कलकत्ता में, जहाँ जन्म हुआ था वहीं पे इनकी मृत्यु हुई, कलकत्ता में ही। जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। किसने कहा था? तो रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, राजा राम मोहन राय ने। यह कथन स्वामी विवेकानंद का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। उपरोक्त कथन स्वामी विवेकानंद का है। स्वामी विवेकानंद मानव सेवा के सबसे बड़ा धर्म मानते थे और मानव सेवा परमहंस का भी, रामकृष्ण परमहंस का भी यही कहना था, यही धर्म था। मूर्ति पूजा व बहुदेववाद का समर्थन करते थे। कौन? स्वामी जी। जहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का विरोध करते थे, स्वामी विवेकानंद इसका समर्थन किया। इसी कारण 19वीं शताब्दी में उन्हें नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो स्वामी जी को सृजन की प्रतिमा कहकर संबोधित किया। और सुभाष चंद्र बोस ने इनके बारे में लिखा है, जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। आधुनिक आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा गया? सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वामी विवेकानंद को। आगे सुभाष चंद्र बोस ने और कहा कि विवेकानंद में, देखिए दोस्तों, विवेकानंद में बुद्ध का हृदय और शंकराचार्य की बुद्धि थी। इन दोनों के सम्मिलित रूप थे कौन? स्वामी विवेकानंद, तथा वे भारत के निर्माता थे। यह कथन किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद, यहाँ 2 बार स्वामी हो गया, स्वामी विवेकानंद जी को क्या कहकर संबोधित किया? तो अभी हमने देखा, सृजन की प्रतिमा कहकर संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। यह किसने कहा था? तो यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है स्वामी विवेकानंद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद में बुद्ध का हृदय और शंकराचार्य की बुद्धि थी तथा वे भारत के निर्माता थे। यह कथन किनका है? तो यह कथन भी सुभाष चंद्र बोस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह प्रथम हिंदू थे जिनके व्यक्तित्व में भारत की प्राचीन सभ्यता और राष्ट्र होने के उसके नवजात हक के लिए विदेश में निर्णायक स्वीकृति प्राप्त की। स्वामी विवेकानंद के बारे में उपरोक्त कथन किनका है? वैलेंटाइन शिरोल का, एनी बेसेंट का, लॉर्ड कर्जन का, माउंटबेटन का? तो यह कथन वैलेंटाइन शिरोल का है, वही वैलेंटाइन शिरोल, इंडियन अर्नेस्ट के पुस्तक के लेखक वैलेंटाइन शिरोल। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक शिरोल ने कहा, प्रथम ये कथन शिरोल ने कहा था, विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग तथा मैं समाजवादी हूँ इन पुस्तकों की रचना की। और मैं समाजवादी हूँ के माध्यम से इन्होंने भारत के स्वर्ण वर्ग से
अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग को साथ मिलाकर जीने का आह्वान किया। ये चारों पुस्तक जो है ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग और मैं समाजवादी हूँ, ये पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी है। और मैं समाजवादी हूँ नामक पुस्तक में उन्होंने स्वर्ण जो वर्ग है उनसे अपील की थी कि अपनी सुविधाओं का त्याग करिए और निम्न वर्ग लोगों को मिलाकर अपने साथ रखिए। इसका आह्वान किया किसने? स्वामी विवेकानंद ने। देखिए उनके विचार कैसे थे। विवेकानंद ने अंग्रेजी में प्रबुद्ध भारत एवं बंगाली में उद्बोधन नामक 2 पत्रिकाओं में अपने विचारों को प्रकाशित किया। 2 पत्रिकाएं कौन कौन थी? तो प्रबुद्ध भारत जो थी अंग्रेजी में और बंगाली भाषा में उद्बोधक थी। आयरिश मूल की महिला मार्गरेट नोवेल, जिन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है, विवेकानंद की शिष्या बनी और रामकृष्ण मिशन के माध्यम से स्वामी जी के विचारों का आगे प्रचार प्रसार भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना स्वामी विवेकानंद की नहीं है? ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, मैं समाजवादी हूँ, ऑप्शन ई है। उपरोक्त सभी पुस्तक विवेकानंद द्वारा लिखी गई है, तो ये सही है, उपरोक्त सभी पुस्तक विवेकानंद द्वारा लिखी गई है। और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने अपने किस पुस्तक के माध्यम से भारत के स्वर्ण वर्ग जो सवर्ण जाति होते हैं, सवर्ण वर्ग होते हैं, उनसे अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ मिलकर जीने का आह्वान किया था। उच्च वर्ग के लोग को स्वर्ण वर्ग की संज्ञा दी जाती है। तो ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, मैं समाजवादी हूँ, तो मैं समाजवादी पुस्तक में उन्होंने यह आह्वान किया था सवर्ण वर्ग के लोगों से। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, लाइक भी करिएगा और जितने भी आपके हो सके दोस्त हैं तो वहाँ तक शेयर भी करिएगा। आप शेयर करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। अगर अच्छा लगे तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कोई त्रुटि हो वो भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। ठीक है, अगले वीडियो में इसके तीसरे पार्ट को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।